कुछ की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर। जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब कि पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई है और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। आप लोगों के साथ जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में। और कितनी अफसोस की बात है, जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की। इमरान देखिए, जब आपके फैसलों में और आपकी चीज़ों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए ख़त लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकाया जात के बारे में बता दिया गया है। ये पीसीबी का मौक़िफ़ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे सामने अभी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आकिब जावेद साहब के सामने सारी स्टोरी है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म हुआ, खत्म क्या हुआ बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी क्रिस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जेसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है ऐसे उनको लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए और बीच में आकिब जावेद की साजिशें। नाले नहीं बहेंगे, पैसों की पानी बहेंगे, दूध की नहरें बहेंगी, इस तरह का नैरेटिव देने की कोशिश की। 4 हफ्ते पहले क्लेम किया गया था कि 1 हफ्ते बाद ना हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे फाइनेंशियल जो हमारी हेल्थ है उसकी रिपोर्ट शेयर कर देंगे। 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, 4 बंदे नहीं पूछ रहे इनसे पकड़ के कि भाई किधर है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जर्नलिज्म में भी ना माशाल्लाह से इतनी हिपोक्रेसी है कि यहाँ फिश मेमोरी के शिकार। आज कोई बंदा नहीं पूछ रहा इनसे कि सर 4 हफ्ते पहले आपने वादा किया था दुनिया के सामने कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है, अभी हम 1 हफ्ते बाद वो डाल देंगे, अपनी अकाउंट्स को शेयर कर देंगे। भाई किधर है अकाउंट्स? 1 हफ्ता गुजर चुका है ना, 1 हफ्ते को भी गुजरे हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। हम तो वही कह रहे हैं कि जो आपने क्लेम किया था कि जी हम 1 हफ्ते बाद शेयर कर देंगे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ये इंतहाई एक घटिया सूरत हाल है। ये घटिया का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये सारी इनकॉम्पिटेंसी ये इंडिविजुअल्स की है। ये बाबूक्रेसी का एक अल्टीमेट कल्चर है क्योंकि हुकूमत के लोग आए ना, ब्यूरोक्रेट्स। यही चीजें हैं कि जेसन गिलेस्पी की तनख्वाह अदा नहीं हुई है, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बच्चों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफायर जीत के अब इंडिया नहीं जाएगी, और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हमारे पास नहीं है करने के लिए। टेक्निकल गुफ्तगू होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो नहीं है हमारे पास, है ही नहीं ना। कौन से प्लेयर कैसे खेलते हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने विराट कोहली का जिक्र किया, अच्छा हुआ कि ये बात हो गई। कभी जो लोग स्क्रीन पे बैठ के मैच देखते हैं, वो हंगर वाली बात उनके फेस पे नजर आती है। विराट कोहली जब रन्स करते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है कि वो खा जाएं, तमाम बैट्समैन बॉलर्स को आगे पटाई लगाएं। हाँ। फेस रिएक्शन दिखाई देते हैं।
मुझे बताएं कि पाकिस्तान की एक दो प्लेयर्स के अलावा कभी उनके फेस के ऊपर रिएक्शन आया हो, देखा हो आपने? नहीं बिल्कुल डेड रिएक्शंस, बारी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो जनाब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं और जा रहे हैं। और थके होते हैं। ये सिर्फ पता क्या इंप्रेशंस आर ऑलवेज टायर्ड। मैं आपको नेम तो नहीं बता सकता, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कहते हैं कि हमें मत खिलाओ, अच्छा, हमें मैच मत खिलाओ, बस साथ ले जाओ, हमें साथ ले जाओ। उनको शौक क्या है? मैच फी बन जाएगी। मैच फी का भी शौक नहीं, वो तो मिलनी है ना। उनको शौक क्या है? ट्रैवल का, अच्छी होटलिंग का, अच्छा सैर करने का, दैट्स इट। कोई माइंड सेट नहीं है कि उन्होंने बड़ा प्लेयर बनना है। ये ऑफ द रिकॉर्ड तो जिसकी इतनी तगड़ी सिफारिश है कि वो इनको पाकिस्तान टीम के अंदर डाल सकता है और मुल्क की इज्जत, मुल्क की साख दाव पे लगा सकता है, वो क्या इन्हें ऐसे मुफ्त में ट्रैवल वगैरह नहीं करवा सकते? फिर नहीं ना, इनका शौक ग्रीन पूरा देखो करें मैं और बताता इनको हूँ, ग्रीन कोट पहनना, एयरपोर्ट पे टीम के साथ ट्रैवल करना, प्रोटोकॉल्स लेना, बैग खींच के जाना प्रैक्टिस के लिए, बैग खींच के आना, ग्रीन बैग के ऊपर इनका नंबर लिखा हो, ये इतने में खुश हैं। अच्छा, ये जो हंगर वाली बात कर रही है ना, हाँ। इंडियन क्रिकेटर्स को ये हंगर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये हंगर नहीं है कि वो जहाज पे बैठे हो टीम के साथ प्रोटोकॉल पे जाने का कोई शौक नहीं उन लोगों को। वो कहते हैं कि अगर मैं पहचाना जाता हूँ कि डेविड वार्नर किसी वक्त में परफॉर्म करते थे, गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं हम आज, दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो उनको क्या शौक होता है कि यार अगर कोई मुझे पहचाने ना तो क्या ये लेजेंड जा रहा है, यार ये बंदा यार बहुत अच्छा बॉलर, ये बड़ा फंटा लगाता है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है। हमारे पास क्या है? हमारे लड़के पाकिस्तान टीम च पाकिस्तान टीम के साथ पाकिस्तान खेल रहा है, एक मैच भी खेला हो, ये सारे लोग सुन रहे हैं। अगर मैं ये मंजर कशी गलत कर रहा हूं ना तो आप मुझे कहीं भी टोक सकते हैं। इनको सिर्फ ये शौक है कि यार आज हसन नवाज खेला ना, उसने शौक किया, वो इसी जोन से बाहर नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर चुका है, पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, उसके लिए यही सारी जिंदगी टैग लगा रहेगा। पाकिस्तान टीम के अंदर आप जाएं कदाफी स्टेडियम के अंदर तो आपको ना टेस्ट प्लेयर्स के नंबर लिखे हुए नजर आएंगे, 100 के ऊपर हैं शायद। उनमें ना जरा गौर करिएगा, किसी के 2 टेस्ट मैच हैं, किसी का 1 टेस्ट मैच है, किसी के 5 टेस्ट मैच है। उठाए दुनिया का रिकॉर्ड। 14 वर्ष से वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका दिया। इसी के साथ IPL में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इस मुकाबले में उन्होंने पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उसकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान रह गया है, यहाँ तक कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी खूब वैभव की तारीफ करने में वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा और फैंस का दिल जीत लिया। इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 20 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 34 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने ऋषभ पंत ने स्टंप आउट कर दिया। बिहार के युवा बल्लेबाज की धमाकेदार पारी देखकर गूगल के CEO सुंदर पिचाई प्रभावित होकर उनसे एलेक्जेंडर पर 8वीं क्लास के बच्चे को IPL खेलते देखने के लिए दिल उठा। क्या शानदार डेब्यू किया है वैभव सूर्यवंशी ने। IPL 2025 के लिए पिछले साल हुई नीलामी में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा। इस खिलाड़ी का आधार मूल्य 30 लाख रुपए था, वहीं अपने बेस प्राइस से लगभग 4 गुना ज्यादा दाम पर बिके। वह IPL नीलामी इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के वैभव ने सिर्फ 13 साल और 242